देखो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फंक्शन, ठीक है। फंक्शन क्या होता है पहले ये चीज को समझेंगे और ये कैसे बनता है इसको भी देखना है, ठीक है। तो फंक्शन से पहले सेट के बारे में थोड़ा सा देखे हुए थे कि सेट जो होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। फंक्शन जब भी बनाओगे तो हमेशा ध्यान रखना कि दो सेट के बीच में फंक्शन डिफाइन किया जाता है, ठीक है, फ्रॉम वन सेट टू सेकंड सेट, ठीक है। अब ये होता क्या चीज है, एक सिंपल सा रूल रहेगा जो कि अगर मान लो मेरे साइड इस साइड में एक सेट रखा हुआ है और इस साइड में दूसरा सेट रखा हुआ है, तो क्या होगा कि एक ऐसा रूल हम क्रिएट करेंगे कि हमको दिया जाएगा सो दैट कि इस साइड का जो एलिमेंट है वो यूनिक वे में इस साइड के किसी ना किसी एक मेंबर से करेक्ट है, ठीक है। वही बेसिक डेफिनेशन भी है, ध्यान से। मान लेते हैं हमारे पास दो सेट हैं A एंड B आर टू सेट्स, ठीक है। देन फंक्शन फ्रॉम सेट A to set B is a rule which associates every element of set A to an element of set B in a unique way, बिल्कुल यूनिक तरीके से एसोसिएशन होगा, ठीक है। जैसे देखो एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, उसके हेल्प से समझ में आएगा। मान जब भी फंक्शन हम लोग डिफाइन करेंगे ना, तो फंक्शन को एक तरीके से रिप्रेजेंट भी करना होगा। तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और हमेशा देखोगे फंक्शन कुछ इस तरह से फ्रॉम ए सेट टू बी सेट में ऐसे डिफाइन किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद एक रूल यहाँ पर बना के दे, वो रूल कैसा रहेगा ध्यान से समझना। सपोज दैट यहाँ पर हम जो रूल दे रहे हैं fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रहे हैं, मतलब जो भी x ले रहे हो इस साइड में उसका क्या बनेगा होल स्क्वायर होने वाला, ठीक है। लाइक यहाँ पर देखो कि ए सेट में हम मान लेते हैं 1 2 3 कर दिए और बी वाले सेट में सपोज दैट 2 4 6 8 9 ऐसे कुछ ले लिए, ठीक है। अब फंक्शन a टू b में जब डिफाइन किया जाएगा तो फिर उसको क्या बोल रहे हैं कि जो भी x लेना है उसका आउटपुट इधर क्या निकलेगा x का स्क्वायर होने वाला, ठीक है। तो x तुमको कहां से लेना है, फर्स्ट वाला जो सेट दिख रहा है इसी सेट से x को चूज करना है, ठीक है। और जो आउटपुट आएगा वो b वाले सेट के अंदर चला जाता है, ठीक है। देखना यहाँ पर क्या क्या होने वाला है। सपोज दैट x इक्वल टू 1 कर दिए तो f ऑफ 1 क्या बनेगा, जब यहाँ x डाल रहे हो तो x का स्क्वायर बन रहा है, तो 1 करने पर 1 का स्क्वायर इट मींस 1 आ जाएगा। सिमिलरली x इक्वल टू अगर 2 कर दें तो f2 क्या बनेगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से x इक्वल टू अगर हम 3 कर दें तो f3 हमारे पास क्या बनेगा 3 का स्क्वायर यानी कि 9, ठीक है। तो यहाँ पर तुम देख रहे होगे कि अगर डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा ज्यादा इजी हो जाएगा। डायग्रामेटिकली यहाँ पर चेक करना है 1 2 3 है और जो दूसरा वाला एलिमेंट दूसरा सेट दिखा रहा है वो हमारे पास 2 4 6 8 9 का कलेक्शन है। ये A हो गया, ये B हो गया। अब देखो 1 अगर यूज कर रहे हैं तो वो किससे कनेक्ट हो रहा है, इस 1 से कनेक्ट हो रहा है, तो सिंपली 1 आ गया, 1 लिखेंगे 1 1 किससे कनेक्ट हुआ, हमारे 1 से कनेक्ट हुआ, इसीलिए इस 1 को देखो इस 1 से जोड़ देंगे। सिमिलर वे में अब देखो 2 किसके कनेक्ट हो रहा है 4 से, तो 2 जो है इस 4 से ज्वाइन होता है। एंड सिमिलर वे में अगर 3 के देखें तो 3 हमारा 9 से कनेक्ट हो रहा था, तो 3 देखो इधर 9 से जुड़ गया। तो हम लोग क्या पढ़े थे डेफिनेशन में, डेफिनेशन में ये देख रहे हैं कि ये एक ऐसा रूल रहेगा जो एसोसिएट करेगा एवरी एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट टू एन एलिमेंट ऑफ सेट बी इन ए यूनिक तरीके से एसोसिएशन होना चाहिए। तो यहाँ पर वही चीज हो रहा है,
देखो सेट ए का 1 2 3 मेंबर था, ये तीनों मेंबर सेट बी के किसी ना किसी एक मेंबर से कनेक्ट हुआ है और बिल्कुल यूनिक एसोसिएशन है, ठीक है। तो इसीलिए ये हमारा एक डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन का बेसिक काम यही रहेगा कि सेट ए का मेंबर लेगा, बीच में कुछ रूल हम तुमको देंगे, उस रूल के अकॉर्डिंग इधर आउटपुट तुमको मिलना चाहिए, ठीक है। अब आगे यहाँ पर से देखोगे फंक्शन किस किस केसेस में हम बोल सकते हैं, किस किस केस में नहीं बोल सकते, ठीक है। अच्छा, इससे पहले एक और चीज ध्यान रखो, मैं इसको लिख देता हूँ। पहला एक कंडीशन रहेगा, पहले तो ये मान लो कि हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है, f is a function from a to b। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या रहेगा कि जो सेट ए है, ठीक है, उसका हर एक मेंबर किसी ना किसी के साथ कनेक्ट जरूर रखे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि सेट ए का कोई मेंबर बिना एसोसिएट हुए छूट जाए, ठीक है। तो पहला ये चीज लिखना है हमको, एवरी एलिमेंट of set A is associated with an element of set B, ठीक है। दूसरा चीज क्या बोल रहे हैं, दूसरा ये होगा सेट A का एक मेंबर जो है कभी ऐसा नहीं होगा कि वो सेट B के दो मेंबर से कनेक्ट हो। मतलब अगर सेट ए में मेरे पास एक मेंबर यहाँ रखा हुआ है, सेट बी में दो मेंबर मेरे पास ऐसे हैं, तो ये वाला एसोसिएशन कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक एलिमेंट कभी भी दो से कनेक्ट नहीं होगा, लेकिन इस तरह का पॉसिबिलिटी जरूर रह सकता है कि यहाँ का दो मेंबर इसके सिंगल एक मेंबर से कनेक्ट हो। ये पॉसिबल है, बट ये कभी पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। इसको लिखते हैं, no such element in set A is associated with two or more than two element of set B, ठीक है। वही चीज लिखा है। अब इसको हम लोग दोनों ही चीज को यूज करके डायग्राम 3-4 देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग जज करना है कि कौन सा वाला फंक्शन बनेगा और कौन सा वाला नहीं बनेगा। वन टू थ्री अल्फा बीटा गामा, टोटल 4 हमारे 5 डायग्राम्स हैं। अब सब में देखना है फंक्शन में क्या देख रहे हैं कि एक एलिमेंट एक से कनेक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। दो ए के ऊपर क्या है, बी के ऊपर क्या है, ये अल्फा है, इसको ए सेट कर रहे हैं, केवल हमारा बी सेट हो गया। सिंगल वे में ए बी ए बी ए बी ए बी। अब देखो हम लोग जो रूल देखे हैं, एसोसिएशन यूनिक होना चाहिए। फर्स्ट वाले में बोल रहे हैं सेट ए का हर मेंबर किसी ना किसी से कनेक्ट रहेगा। दूसरा क्या देखे, कोई भी सेट ए का एक मेंबर दो से कनेक्ट नहीं हो सकता है, ये चीज देख रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला में देखना, यहाँ पर अगर देख रहे हैं कि 1 2 3 जो है, 1 जो है अल्फा से जुड़ा, 2 बीटा से जुड़ा, 3 गामा से जुड़ा।
सेट ए का हर मतलब किसी न किसी से कनेक्ट हो गया और बिल्कुल यूनिक एसोसिएशन है, तो इसीलिए ये वाला फंक्शन बन जाएगा। ठीक, अगला देखो यहाँ पर सेट ए में कितना 1 2 3 है, सभी किसी न किसी से कनेक्ट हुआ है, लेकिन अगर बी वाले सेट में कुछ छूट जाए, कोई एलिमेंट बिना एसोसिएटेड रहे, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये भी हमारा एक फंक्शन बन जाएगा। अगला इसमें देखो, यहाँ पर बी को डाल दो, इसमें देखना 1 2 देखो किसी न किसी से कनेक्ट हुआ है, और यहाँ 3 जो है वो किसी से जुड़े नहीं, एक टाइम के लिए गामा को भी यहाँ से गायब, तो ठीक है। 1 2 दोनों अल्फा बीटा से कनेक्ट हो गया, लेकिन ये जो 3 है बिना एसोसिएशन के रह गया, तो अगर ऐसा मिल रहा है तो इस केस में कहेंगे कि इट इज नॉट ए फंक्शन, वो फंक्शन नहीं बनेगा। तीसरा केस में देखो, यहाँ पर 1 जो है अल्फा से भी जुड़ गया, बीटा से भी जुड़ गया, तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, ये भी फंक्शन नहीं है। लेकिन इस केस में देख रहे हैं कि 1 और 2 जो है वो अल्फा से कनेक्ट हो चुका है और 3 भी अपना बीटा से जुड़ गया, इधर कुछ छूट जाएगा, कोई इशू नहीं है उससे। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन बन जाएगा। अंतर समझ में आया क्या क्या हो रहा है इसमें? ठीक है, सबसे पहले इतना तो देखो, चलो नेक्स्ट अब यहाँ से देखोगे फंक्शन में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो तो समझ में आ गया कि किस चीज को हम लोग किन किन कंडीशंस में फंक्शन बोल सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि जब हम फंक्शन a टू b डिफाइन कर रहे हैं तो a को क्या बोला जाएगा, b को क्या बोलेंगे, क्या क्या टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हो रहा है, उसको यहाँ से देखेंगे। ठीक है, लेट फंक्शन फ्रॉम a to b such that y is equal to fx, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखोगे कि जब भी हम फंक्शन तुमको a to b लिख रहे हैं तो इस a सेट को हम लोग बोलते हैं डोमेन। ठीक है, एंड ये जो b सेट होता है इसको कहा जाता है कोडोमेन। याद रहेगा, पहला वाला सेट डोमेन, दूसरा वाला सेट कोडोमेन। ठीक है, अब अगला चीज, यहाँ जो y इक्वल टू fx हम लिख रहे हैं इसमें ध्यान रखोगे इस y को कहा जाता है दिस इज इमेज ऑफ x, और ये जो y है, ये जो x है, दिस इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ दिस y। ठीक है, अगला चीज, जो x हमको लेना है वो किस सेट से लेंगे, डोमेन वाले सेट से। ठीक है, और जो y हमारा आउटपुट आएगा वो कोडोमेन का मेंबर रहेगा। ठीक, इतना चीज को समझ में आ रहा है। अगला क्या है, रेंज ऑफ द फंक्शन किस चीज को कहा जाता है, रेंज ऑफ फंक्शन, ये बेसिकली सेट ऑफ इमेजेस होता है। जो भी तुम इमेज यहाँ से y आउटपुट के फॉर्म में निकालोगे उनका सबका कलेक्शन करेंगे तो वो क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ द फंक्शन बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जो रेंज ऑफ फंक्शन रहता है, रेंज ऑफ फंक्शन इट इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, इतना चीज ध्यान रखना है। अब देखो एक क्वेश्चन बनाते हैं, उसके हेल्प से हम लोगों को समझ में आएगा। Function from a to b such that fx is equal to 5x, ऐसे कुछ देगा। ठीक है, a सेट जो है वो हमारा कुछ ऐसे दिया गया है 0 1 2 3, और b जो सेट है वो मान लो हम लोग दे रहे हैं 0 5 10 15 20, कुछ इस फॉर्म। अब यहाँ पर हम लोग को देखना है कि डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, इमेज किसको बोलेंगे, प्रीइमेज किस क्या होगा, और फिर रेंज निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो देखो पहला क्या सेट है, फर्स्ट वाले सेट को हम लोग बोले हैं डोमेन। ठीक, सेकंड वाला जो सेट है इसको बोलेंगे कोडोमेन। अब जो रूल है उसमें क्या बताया गया है कि fx जो है वो किसके इक्वल हो रहा है, 5 into x के।
जब भी 5x लिखा हुआ मिल रहा है या x के साथ कोई नंबर लिखा हुआ है मतलब समझ जाना वहां मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है। अब x हमको कहां से लेना है, डोमेन वाले नंबर से लेना है। तो डोमेन में क्या दिख रहा है 0 1 2 3, एक बार 0 लोगे उसके बाद चेक करोगे, 1 लोगे फिर देखना है आउटपुट क्या आ रहा है, 2 देंगे वैसे ही चेक करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट x इक्वल टू 1 कर देंगे, 0 कर देते हैं, तो f0 क्या आएगा 5 into 0 इट मींस 0 हो जाएगा। x इक्वल टू 1 कर दें तो f of 1 कितना बनेगा 5 into 1 इट मींस 5, फिर x का वैल्यू अगर 2 कर दो f2 कितना आएगा 5 into 2 10 हो गया, 3 लिख दें, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। x का वैल्यू अगर हम 3 कर रहे हैं तो f3 कितना आएगा 5 into 3 इट मींस 15 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हर इनपुट, जो भी इनपुट हम यहाँ ले रहे हैं उसका आउटपुट इधर हमको कुछ ना कुछ दिख रहा है, ठीक है। अब अगला चीज यहाँ से देखोगे, नेक्स्ट इमेज हम लोग को चेक करना है, इमेज ऑफ 0 क्या आया बताओ, आउटपुट में 0 रखने पर आउटपुट हमारा क्या मिल रहा है 0, तो इमेज ऑफ दिस 0 इज 2, इमेज ऑफ दिस 1 5, इमेज ऑफ 1 हो जाएगा हमारा 5, फिर उसी तरह से इमेज ऑफ 2 10 आएगा, यहाँ लिखोगे इमेज ऑफ 2 इज इक्वल टू 10, फिर अगेन इमेज ऑफ 3 पूछेगा 15, इमेज ऑफ 3 देख रहे हैं 15 आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक शायद जैसे हमको इमेज तो सारा मिल गया, अब रेंज निकालना है, तो रेंज क्या बता पाएंगे हम, रेंज ऑफ द फंक्शन, सारे इमेजेस का कलेक्शन करना है। तो इमेज में क्या क्या दिख रहा है 0 5 10 15, बस इसको कलेक्ट करके यहाँ पर लिख दो 0 5 10 एंड 15, ठीक है। अब एक बार एनालाइज करता रहे, रेंज ऑफ द फंक्शन इज सबसेट ऑफ दिस कोडोमेन बी, यहाँ पर देखो 0 5 10 15 है और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट 20 दिख रहा है, तो क्लियरली कह सकते हैं ये वाला जो सेट है ये बी का सबसेट बन रहा है, ठीक है। यहाँ तक हुआ प्री इमेज, अब इसी में देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्री इमेज ऑफ 0 5 10 15 एंड 20, एक एक करके बताओगे, ठीक है। पहला बताना 0 का प्री इमेज क्या आ रहा है, 0 कब हम लोग को मिला है, किसको रखने पे 0 मिला 0 करने पर, इसीलिए 0 आ जाएगा। अब सिमिलर वे में प्री इमेज ऑफ दिस 5 कब आया है हमारा 1, हां 5 देखो 1 रखने पे आ रहा था, इसलिए प्री इमेज ऑफ दिस 5 इज इक्वल टू 1, एंड सिमिलरली अब प्री इमेज ऑफ 10 बताओ 2, 10 कब आया जब हम लोग 2 रख रहे हैं, यहाँ पर से 2 लिखोगे, प्री इमेज ऑफ 15 3, ठीक है। एंड लास्ट अब बताना प्री इमेज ऑफ 20 है या फिर नहीं है, नहीं मिलेगा क्योंकि 20 जो है वो किसी से भी एसोसिएट हुआ है, किसी से भी नहीं हुआ है, इट मींस देयर यहाँ पर डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा, तो समझ में आया सारा चीज। अब इसी को अगर आप डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहे तो भी बता सकते हो, कुछ इस तरह से बनेगा, बहुत थोड़ा छोटा करते हैं, हमारे पास जादू की छड़ी जिसके हेल्प से हम छोटा कर सकते हैं, इसको बड़ा भी कर सकते हैं। क्या क्या था 0 1 2 3, ठीक है 0 1 2 3 और उधर दिया 0 5 15 ये A सेट हो गया, ये B सेट हो गया। अब बताओ 0 किससे जुड़ा है, 0 से, तो 0 को 0 से जोड़, 1 किससे कनेक्ट हुआ है 5 से, तो 1 को 5 से जोड़,
2 किससे जुड़ा है 10 से, 3 किससे कनेक्ट हुआ है 15 से। क्लियरली फंक्शन का डायग्राम बन गया। हर एलिमेंट किसी ना किसी से जुड़ा है, डोमेन का हर एक मेंबर किसी ना किसी से कनेक्ट हुआ। कभी भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि एक ही एलिमेंट भाग रहा है, थोड़ा ज्यादा हो गया। डोमेन का हर एक मेंबर किसी से तो कनेक्ट हो गया, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि डोमेन का एक ही मेंबर 2 से कनेक्ट हुआ है, वैसा कुछ नहीं दिख रहा है। तो क्लियरली ये अपने आप में फंक्शन बन गया। ठीक है, अब इसी फंक्शन को मान लो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो वो कैसे होगा? एफ हम लोग कुछ ऐसे लिखेंगे, हर एलिमेंट जिससे कनेक्ट हुआ है उसी के हेल्प बनाएंगे। 0 किससे जुड़ा है 0 से, तो पहला तुम ऐसे लिखोगे 0, 0। फिर उसी तरह से 1 किससे कनेक्ट हुआ है 5 से, 1 को 5 से जोड़ो। अगेन 2 किससे कनेक्ट हो रहा है 10 से, तो 2, 10 लिखो। 3 किससे कनेक्ट हो रहा है 15 से, तो नेक्स्ट 3, 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कंप्लीट स्ट्रक्चर फंक्शन का, जिसमें हम लोग इमेज भी देखें, प्री इमेज भी देखें, इसका डायग्राम भी चेक किए, ऐसा डायग्राम, बिल डायग्राम, और ये तुम्हारा इसका रोस्टर फॉर्म में क्रिएट हो। ठीक है, तो फंक्शन और फिर इसके बाद रेंज भी हम लोग यहाँ से फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट पैकेज हो गया फंक्शन का, जिसमें ओवरऑल अभी तक जितना हम लोग सीखना है वो सारा कुछ इसमें आ चुका है। ठीक है, अब इसको पूरा डिटेल में लिखो, फिर कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ से हम लोग देखेंगे, हमारे पास एक सेट ए दिया गया है, एक सेट बी है। ठीक है, और क्वेश्चन में कहा गया है कि फंक्शन जो है कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है, that is the collection of x, y where x belongs to a, y belongs to b and y is equal to 2x minus 1 दिया हुआ है। इसका मतलब समझो पहले, जो भी हम x, y लिख रहे हैं, इसमें से x हमारा फ्रॉम सेट a से आ रहा है, y जो है सेट b का मेंबर रहेगा। लेकिन इस y को जनरेट कैसे करोगे, उसके लिए यहाँ पर रूल बताया गया है ये y is equal to 2x minus 1। ठीक है, तो अगर फंक्शन के फॉर्मेट में लिखना चाहें तो कुछ ऐसे लिखेंगे, f is the function from a to b such that y is equal to fx and this is also equal to 2x minus 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर तुम समझ में आ रहा है कि x हम लोग चूज कर रहे हैं, आउटपुट हमारा कैसा आएगा 2x minus 1 के फॉर्म में। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पहले बोला गया है कि रोस्टर फॉर्म में लिखना है, मतलब जो अभी ऑर्डर्ड पेयर में जो हम यहाँ पर लिखे ना इस क्वेश्चन में, इस तरह से ऐसे लिखना है तुमको। दूसरा चीज अगला क्या पूछा गया है, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। ठीक है, मतलब डोमेन भी चेक करोगे, कोडोमेन भी निकालना है, इमेज तो इमेज सब चीज चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हर एक एलिमेंट का इमेज निकालना शुरू करो। x इक्वल टू 2 करने पर f2 क्या आएगा, कैलकुलेट करो, 3 आएगा। 2 into 2 minus 1 means 3 हो गया। फिर उसी तरह से x इक्वल टू अगर 3 करते हैं तो f3 करेक्ट, 2 into 3 minus 1 it means 5 and x इक्वल्स टू अगर हम 5 रख रहे हैं तो 2 into 5 minus 1 9 आएगा, और x इक्वल टू अगर मान लो 7 दिया हुआ है तो f7 कितना बन गया 30। 2 into 7 minus 1 it means 30। तो यहाँ से अब तुम अगर रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हो कि कैसे लिखना है फंक्शन को। मतलब और इसका क्लासेस और 1 घंटा चलेगा क्या? हाँ, मतलब 3 से 5 है इसका क्लासेस, प्रोजेक्टर वाले में ही है आपका प्रोजेक्टर में इसी में देंगे, मतलब इसी में ना। देखो रोस्टर फॉर्म में जब लिखना है तो 2 किससे कनेक्ट हुआ है 3 से, तो 2, 3 बन गया। एंड 3 जो है वो किससे कनेक्ट हो रहा है 5 से, फिर 5 किससे कनेक्ट हुआ 9 से, एंड लास्ट 7 किससे जुड़ रहा है 13 से। ठीक है, इस तरह से बन गया। अब इसमें डोमेन कौन सा हो गया, डोमेन हमारा ए है, कोडोमेन बी हो गया,
रेंज अगर पूछेंगे रेंज ऑफ द फंक्शन बोलो। रेंज में क्या करते थे, जितना भी आउटपुट आता सभी का कलेक्शन करना है। 3 5 9 30, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट होगा।